जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी लोगों के लिए हम आंकिक प्रश्न की वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 से। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको बहुत ही कम लोगों ने सॉल्व किया है और इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आपको NCERT न्यूमेरिकल, जो NCERT बुक आपकी चलती है, उसका ये न्यूमेरिकल है जिसका क्वेश्चन नंबर है 14, मतलब 4.14। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो साकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली कितनी है? दो साकेंद्रीय हैं, मतलब दोनों का केंद्र कैसा है? सेम है। ठीक है, x और y जिनकी त्रिज्या कितनी है? एक की 16 सेंटीमीटर है, एक की कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है कि उत्तर दक्षिण दिशा में ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है। कैसे? उत्तर और दक्षिण दिशा में ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है। कुंडली x में कितने फेरे हैं? 20 फेरे। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 16 एम्पियर। अब कह रहे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कुंडली y में। ये सब किस में है? कुंडली x में 20 फेरे हैं और इसमें धारा कितनी है? 16 एम्पियर। इसी प्रकार से कुंडली y में 25 फेरे और 18 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमसे कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा करके एक प्रेक्षक देखता है कि कुंडली x में धारा वामाव्रत मतलब बाईं ओर घूम रही है और कुंडली y में जो धारा है वो कैसा? दक्षिण व्रत घूम रही है। हमसे कह रहा है कुंडलियों के केंद्र पर उनमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? परिमाण का अर्थ हमें क्या ज्ञात करना? v ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों। ठीक, सबसे पहले कितनी त्रिज्याएं रखी? एक सबसे x कुंडली के लिए लेंगे। किसके लिए? x कुंडली के लिए। किसके लिए? x कुंडली के मान अलग लिख लेंगे, y कुंडली के मान अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ किसके लिए बात कर रहे हैं? अभी हम x कुंडली की बात कर रहे हैं। तो x कुंडली की त्रिज्या कितनी है हमारी? 16 सेंटीमीटर। कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इसको किस में चेंज कर लेंगे हम लोग? मीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 × 10⁻²। अगर हम लोग ये लिखना चाहें तो इसको ये लिख सकते हैं, अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.16 मीटर हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दो घातें इधर है तो दो घातें हमारे पॉइंट इधर बढ़ाएंगे तो कितना? 0.16 मीटर। अब क्या कर रहा है कि कुंडली x में 20 फेरे हैं, मतलब n बराबर कितना रखा है हमको? 20 फेरे दे रखे हैं। और कुंडली x में ही कितनी एम्पियर धारा? अभी सिर्फ x की बात कर रहे हैं हम लोग। कुंडली x में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 16 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें अब इसका क्या ज्ञात? अब पहले कुंडली x के लिए ज्ञात कर लें, अब कुंडली y के लिए। y कुंडली के लिए सब मानों को लिख लेंगे हम लोग कुंडली y के लिए। अब देखते हैं कुंडली y क्या है। कुंडली y की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। वही जो इसके साथ किया वही इसके साथ कर लेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.10 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और कुंडली y में कितने फेरे हैं? कुंडली y में 25 फेरे हैं। कितने फेरे हैं बच्चों? 25 फेरे हैं। और कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 18 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की धारा? 18 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये तो कुंडली x के मान हो गए, ये कुंडली किसके हो गए? y के मान हो गए। अब हमें ज्ञात करना, इन परिमाण ज्ञात करना, तो हमें क्या ज्ञात करना? v ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? हमको v ज्ञात करना। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले कुंडली x का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इसके बाद कुंडली y का निकालेंगे और अधिक वाले में से कम वाले को हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारा v का मान आ जाएगा। मतलब ये हमको जो परिमाण पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा? हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले कुंडली x के लिए निकालेंगे, तो कुंडली x के लिए, किसके लिए? कुंडली x के लिए चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चा, किसके लिए? कुंडली x के लिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या लग जाएगा? ये किसके लिए? Vx के लिए। किसके लिए? Vx के, मतलब Vx का मतलब x कुंडली के लिए किसका? चुंबकीय क्षेत्र। तो उसको क्या लगा देंगे? μ0 Ni/2r। ये भी किसके मान लगेंगे? सिर्फ हमें x वाले मान लगेंगे, ये वाले मान हमारे सिर्फ इसमें पुट होंगे। तो करके देख लेते हैं। तो यहाँ x लिख लेते हैं। μ0 का मान कितना होता है? 4.10⁻⁻7। कितने फेरे हैं इसमें? 20 फेरे। कितने फेरे बच्चों? 20 फेरे। कितने एम्पियर की धारा है? 16 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, बटे 2 × r का मान कितना है? 0.16 मीटर। 0.16 मीटर। अब हम लोग देख लो क्या कर लेते हैं।
कि इसका पॉइंट हटा लिया तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, मतलब इसमें ऊपर जीरो कितना बढ़ जाएंगे हमारे पास में, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे। कितना जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखो 16 से 16 क्या कर दिया हमने, काट दिया, ठीक है। अब 2 से किसको काटने, 20 को, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो वी एक्स बराबर कितना होगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, इनकी गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। अब इसमें 3 जीरो हम लोग कम कर देंगे, इन जीरो को खत्म कर देंगे तो कितना लिख सकते हैं इसको, 4 पाई इंटू 10 की पावर, देखो 3 ये है और 7 ये, तो कितने कम हो जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के 4 क्या आ जाएगा, टेस्ला आ जाएगा। ये किसके लिए आया हमारा, एक्स कुंडली के लिए, किसके लिए, एक्स कुंडली के लिए। अब इसी प्रकार से हम लोग कुंडली वाई का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लें, किसके लिए, कुंडली वाई के लिए, कुंडली वाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र, वाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र, देखते रहे बच्चों, कुंडली वाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो क्या क्या आ जाएगा, वी वाई, कितना हो जाएगा, वी वाई। इसके लिए सेम फार्मूला हो जाएगा, क्या जाएगा, म्यू0 ni/2r। वैल्यू सभी की अलग अलग है। अब म्यू0 का तो मान कांस्टेंट है, इसका सब सेम होता है, तो कितना होगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। अब बाई कुंडली में कितने फेरे हैं, 25 फेरे, कितने हैं, 25 फेरे हैं। कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, 18 एम्पीयर की धारा प्रवाहित इसमें हो रही, वटे 2 इंटू कितनी त्रिज्या इसकी दे रखी है, 0.10, कितनी, 0.10, ठीक है। देख लेते हैं, वही काम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाया, यहाँ कितना जीरो लग गया, 2 जीरो लग गया, कितना जीरो लग गया, 2 जीरो। अब इससे कर लो 10 दशामन 100, ये कट गया। अब ये इससे काट लो, इसको कितना है, 2 नेम 18, 9 आ गए। तो वी वाई बराबर कितना हो गया हमारे पास में, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7। अब 25 और 10 की गुणा कितनी आएगी, 250 हो जाएगी, इंटू 9 बटे, नीचे तो कुछ रहेगा नहीं क्योंकि सब कट गया, ठीक है। अब देख लो 250 और 4 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो b बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 9 पाई गुणा 1000 गुणा 10 की घात माइनस के 7। इसको वही काम कर देंगे, इसको माइनस के, तो कितना आ गया, वी वाई बराबर कितना आ गया, 9 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 4, क्या आ गया, टेस्ला आ गया। अब बच्चा हमें क्या ज्ञात करना, v ज्ञात करना, इनका परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। तो भाई अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ यही कर लें, ठीक है, दिख रहा है सबको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, देखिए बता देना। तो यहाँ से क्या, हमने इसका परिमाण ज्ञात करना है, अर्थात मतलब v ज्ञात करना है। तो क्या है, ये वाला अधिक है, ये वाला कम है, तो क्या आएगा, वी वाई माइनस के वी एक्स। अब वी वाई का वैल्यू कितना है, 9 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 4, ये था हमारे पास में -4। अब देख लो यहाँ 9 पाई है, यहाँ 4 पाई है, कितना बच गया हमारे पास में, 5 पाई बच गया, कितना बच गया, 5 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 4 टेस्ला। ये क्या आ गया, v आ गया, क्या आ गया, v आ गया। अगर पाई की वैल्यू रख देंगे तब आंसर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। आंसर अगर हम लोग चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं, इसका परिमाण लिख सकते हैं, ये आंसर इसका यही होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पाई का मान रख देते हैं तो यहाँ देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 गुणा पाई का मान कितना, 3.14 गुणा 10 की घात माइनस के कितना 4, इनकी गुणा करेंगे तो लगभग में आ जाएगा 1.5, आगे भी ऐसे चलता रहेगा, गुणा 10 की घात माइनस के 4 टेस्ला। ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो देख लेते हैं एक बार हम लोग फिर से, यहाँ घाते कितने हो जाएंगे, 1.5 या माइनस के 3 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, माइनस के 3 टेस्ला आ जाएंगे, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आंसर छोड़ दें, इसको ना लिखें तब भी कोई बात नहीं, इसको लिख लेंगे हम लोग तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक बच्चों। देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि 2 साकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली x और y है, एक की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि उत्तर दक्षिण दिशा में ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है। कुंडली x में 20 फेरे हैं और इसमें 16 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब कह रहा है कुंडली y में 25 फेरे हैं और इसमें 18 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब कह रहा है पश्चिम की ओर मुख करके एक प्रेक्षक देखता है कि कुंडली x में धारा वामाव्रत है, कैसी बाई तरफ घूम रही है। अब कुंडली बाई में धारा कैसे घूम रही है, दक्षिणवत घूम रही है, ठीक है।
तो कुंडली को केंद्र पर उनमें प्रवाहित धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। सबसे पहले कुंडली x के मान लिख लेंगे, फिर कुंडली y के मान लिख लेंगे। हम लोग कुंडली x का चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, फिर कुंडली y का चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, y में से x को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस ज्ञात कर देंगे। तो क्या जाएगा, इसका हमें चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। क्या जाएगा, ये क्या आ गया हमारे पास में, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आ गया। क्या आ गया बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, कमेंट करना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।